भाई साहब आप भी हमारे जैसे ही हो, आप भी अनभिज्ञ हो इन चीजों से। ये बताइए इन्वेस्टिगेशन कहाँ रहेगी जब उसे दफनार दिया था वो प्रशासन क्या कर रहा था? और पुलिस प्रशासन को पता था। चलो अगली बात आपकी क्या थी? आप लोगों से ज्यादा मीडिया काम कर रहा है, वो हमें बता रहे हैं मीडिया वाले। मीडिया को पता मीडिया वाले ज्यादा अच्छा बता रहे हैं। भाई साहब आप भी हमारे जैसे ही हो, आप भी अनभिज्ञ हो इन चीजों से। कि दूसरे आदमी की हुई इसी भीड़ में कोई भी दूसरा कोई नहीं हमारे पास कुछ रहा है। हमारे पास ये बताओ यदि दूसरे आदमी होंगे तो क्या उनसे डर क्या बाहर नहीं आओगे? उनसे आगे एक्शन नहीं लोगे? डरा कोई नहीं है, कोई बात नहीं, काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ काम क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन में पहले ये बताओ इन्वेस्टिगेशन कहाँ रहेगी जब उसे दफनार दिया था वो? प्रशासन क्या कर रहा था? बताओ आप। और पुलिस प्रशासन को पता था। चलो अगली बात आपकी क्या थी? डेड बॉडी तो अब क्या रहेगा? वो डेड बॉडी दिला दो। जब वो कह रहे मार वाला भी था क्या? इनकाउंटर तो उनका भी गोली मारते हैं, उनको गोली मारते हैं ना, जैसे उसको मारा जयदीप को वैसे ही मारते हैं। क्यों नहीं मारा? लगाई हुई है एसटीएफ से। वो तो 1 महीने से ही सुनते जा आपसे रिक्वेस्ट है एसपी साहब को बुला दो प्लीज। सिर्फ जो भी कहना नहीं है मेन अभियुक्त पकड़ा गया उसने बता दिया मैंने मार दिया। डेड बॉडी को बताओ। डेड बॉडी को डेड बॉडी का कर दो जी। अगली बात आपके क्या जो कार्रवाई होगी डेड बॉडी को बता दो भाई है कि नहीं है कि धंधा आपसे रिक्वेस्ट है आप एसपी साहब को ले आओ बस। 11 दिन हो गए 10 दिन हो लिए ऊपर कर दिया कहीं मौका बाद कोई बात है जी भाई तो लोग सब समाज में चिंतों के अंदर ही जाओ मारे कोई भी निराश इतना आदर बता आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप एसपी साहब को हमारा गांव वासियों का बता दिया रहेगा। इस दुख की घड़ी में सारा पुलिस प्रशासन नहीं बेटा सिनेमा पुलिस प्रशासन साथ है। ये जो पुलिस बुला रखी है ना बाहर, ये पुलिस उसी दिन बुलाई होती ना तो हमें तसल्ली होती। ये सिर्फ क्या है? ये सिर्फ डराने के लिए, ये सिर्फ डराने के लिए। राजवीर जी ये डेड बॉडी का करवा दो जी, बाकी आप करे कार्रवाई कर रहे हैं क्या फैसला होगा जी वो हम कर लेंगे जी। जो भी समाज फैसला लेगी जी। अब डेड बॉडी के बारे में बता एसपी साहब बता दो जी, बल्ला के एक बार मरता है तो पहले हमारी मांग है डेड बॉडी के बारे में ऐसा तो पहली मांग है। मैं आपको पूरा आश्वस्त करता हूँ एसपी साहब को चाहिए बस एसपी साहब को है इसके साथ पूरा पुलिस प्रशासन आपके साथ खड़ा है। ठीक है रही बात होगी भी आपकी संतुष्टि होती है साथ भी आते हैं कोई बस हमें आपसे संतुष्टि करवा दो जी। इसके बारे में भी लगा रखिए वहाँ की कार्रवाई है पर डेड बॉडी के बारे में संतुष्ट कर दो जी। परिवार नाराम ना जी कितनी पारदर्शिता है आपके सामने सब कुछ करेंगे कोई इस बात पर डेड बॉडी को तो बिठा लिया जी मारना भी था लिया जी। 2 मैन था 2 मैन था लिया जी वो भी मार ऊपर में कोई रह जाएगा जी। इसका रात में हमने गिरफ्तार किया भाई साहब गिरफ्तार करने के गोली मारनी चाहिए जिसका तो मारना चाहिए था वो पैर में उसकी छाती मारनी चाहिए थी जो उसका मारी है नुए एक बार वो बता दो जी डेड बॉडी के बारे में इसके साथ करवा के जिस सलाह मसूरी वो बताओ जी मरते पहला अगली बात आपके तो फैसला लोगे अगला फैसला अगला है पहले डेड बॉडी के बारे में मत रखो क्या है क्या नहीं है जो बच्चों कैसे हो गया तो जी पहला जो काम करेंगे डेड बॉडी बताओ मरते पहला अगला काम आप सामान से अगर के ना करवाया कोनो राजनीतिक है कि नहीं है वाकई की बात है कोई ना कोई तो मतलब जब उसका तेरा वीडियो समाज होगी सारी चीजें होगी आपके साथ मैं जब ये कह रहा हूं पूरा आश्वस्त कर रहा हूं आपको भी आप इस संबंध में 2-3 आदमी दे दो हम 2-3 आदमी हम कौन ही बिल्कुल क्लियर बात है आप पहले बात तो सुनिए ना आप तो आएंगे मैं तो ये कह रहा हूं इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ आप साथ रहो हम पारदर्शिता करीब काम का कम नहीं करेंगे। हमारे को साथ ले लो कोई बात नहीं है पुलिस की वर्डिंग है तो विश्वास नहीं थी। नरेंद्र जी आए मेरे घर पे हाँ जी उनको हमने कहा जहाँ जहाँ सीन क्रिएट हुआ है जी जैसे भी हुआ साथ ले चलना हमारे परिवार का कोई भी सदस्य किसी को साथ में रखो। लेकिन उन्होंने कहा भाई आप हमारे पे विश्वास करो पुलिस को विश्वास नहीं है कि आपका भाई हम तो फर्स्ट डे से विश्वास कर रहे हैं कम से कम बॉडी दे दो हमारे को। अगली बात आप देखिए है इन्वॉल्वमेंट कौन की कहाँ इन्वॉल्वमेंट हुई आपको सारा बता दिया जाएगा। बात समझिए हम कोई वैसे थोड़ी हम वैसे ही कह रहा हूँ आपको बताएंगे।
लोगों से ज्यादा तो मीडिया काम कर रहा है, आप लोगों से ज्यादा मीडिया काम कर रहा है, वो हमें बता रहे हैं मीडिया वाले। मीडिया को पता है, मीडिया वाले ज्यादा अच्छा बता रहे हैं। हाँ बता रहे हो आप लोग, तो कुछ नहीं बता रहे। काम करे आप इन्वेस्टिगेशन आप नहीं बता रहे कुछ, आप नहीं कर रहे कुछ। हाँ जी आज पहले गुस्से थे, आज ये कांड नहीं हुआ था, 2 महीने पुरानी बात है ना। डीएसपी साहब, हम आपसे ये नौबत नहीं आनी दीजिए, यहाँ पे पुलिस नहीं को भी कहेंगे कि एक SIT गठित होनी चाहिए। जो 2 महीने पहले वो वाकया हुआ था, उस पे किसने क्या कोई एक्शन हुआ है उस पर? किसने क्या कहते हैं डील बरती है, तो वो SIT गठित करे, पुलिस SP साहब गठित करे और जो दोषी हैं उनको भी लें। वकील साहब आपकी बात ठीक है, इस बात भी SP साहब को रखेंगे और इस बारे में पूरी संवेदना से काम करेंगे। हम कई बार रख चुके हैं SP साहब का, ये बात अभी एक बार पूछ लूं, SP साहब जैसे ये पब्लिक के लिए तो हो गई जी। आप आप ऑफिस में बैठा दो 5-7 पूछ लो जी, नहीं कोई नहीं। पूछ लो जी आप। लोग दुनिया समाज के पता नहीं किस तरह कैसे देता रहा है, कोई कुछ करे कोई कुछ। हाँ बिल्कुल जी, जलाराम अपना पेट भरा है, लोगों का पेट भरा है। आज घर जाके देखोगे ना, फिर आप भी इंसान हो, आपका भी दिन बोलने लगा। घर जाके देखो, आप घर में माँ की बहनों की, भाभियों की, सारे रिश्तेदार जो बैठे हैं 10 दिन से, सभी रिश्तेदारों की क्या रस्म होती है? जब तो पहले 27 से आधा परिवार तो बगैर खाए पिए है। चलो मैं 10 दिन हो गए उतने नहीं है, सोनी तंग का कुछ परिवार सामाजिक आदमी है। एक तारीख को मैं DSP से मैंने SP के निषेधित नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़ और मैं हूं आपके साथ हूं पांडे। और ये लाइव तस्वीर आपको फिलहाल पानीपत में जिला सचिवालय से दिखा रहे हैं। तो आप देख पाएंगे हजारों की तादाद में इनेलो के कार्यकर्ता, कुलदीप राठी के समर्थक जिला सचिवालय में इकट्ठा हो गए हैं। तो भारी भीड़ इन समर्थकों की आप देख पाएंगे और मामला भी आप समझ जाएंगे कि ये मामला जयदीप राठी के कत्ल का है। कुलदीप राठी के छोटे भाई, कुलदीप राठी जो कि इनेलो जिला अध्यक्ष है, उनके छोटे भाई जयदीप राठी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि वो 27 दिसंबर को लापता हो गए थे, लेकिन लापता वो हुए थे लेकिन उनका कत्ल कर दिया गया था बेरहमी से। और जानकारी है कि उन्हें जो है गोली से मारा गया, जिसके बाद जो उन्हें जलाया गया और बाद में उनके बचे हुए शव को नहर में फेंका गया खुर्द बुर्द करने के लिए। यानी कि नामो निशान जयदीप राठी का मिटाने के लिए वो लोग लगे हुए थे आरोपी। और कुलदीप राठी जो कि पहले से कह रहे थे कि मेरा भाई लापता नहीं हुआ है, मेरे भाई को किडनैप किया गया है, लेकिन जब उन्हें ये जानकारी मिली कि उनके भाई की हत्या कर दी गई है तो वो बुरी तरह बिलख उठे थे और अपने आप को संभाल नहीं पाए थे। और उसके बाद से ही कल ही जहां ये जब खबर आई, सब जगह एक खबर फैल गई और उसके बाद जो है उनके आवास पर हजारों की तादाद में समर्थक, कार्यकर्ता और लोग पहुंचने लगे। और तमाम नेता भी, जिसमें कांग्रेस के नेता हैं बुल्ले शाह, इसके अलावा कांग्रेस के शहरी जिलाध्यक्ष और भी तमाम नेता उनके घर पर पहुंचे और उन्हें सांत्वना दी, परिवार को ढांढस बंधाया। उनकी पत्नी बहुत बुरी तरह रो रही थी क्योंकि पति ऐसे चले गए दुनिया से। और जब उन्होंने कहा कि मेरा भाई अब नहीं रहा, उसका कत्ल कर दिया गया, तो ऐसे में भी शव बराबर नहीं हुआ है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोगों में, समर्थकों में काफी गुस्सा है पुलिस के प्रति, पुलिस प्रशासन के प्रति, उनकी जांच के प्रति। जहां वो पहले से कह रहे थे कि उन्होंने मामले में शिकायत दी थी लेकिन संज्ञान नहीं लिया गया, तो SHO को लाइन हासिल किया गया। DSP लगातार इस मामले में संज्ञान ले रहे थे। वो कह रहे थे कि हम आपको 6 तारीख से पहले ढूंढ कर ला देंगे जयदीप राठी को, लेकिन वो ढूंढ कर कैसे लाते, उनकी तो हत्या कर दी गई। और इसी मामले में जो है देर रात पुलिस ने 2 आरोपियों को जो है एनकाउंटर में काबू करना चाहा, लेकिन सिर्फ एक आरोपी हिस्ट्री शीटर जो है, गुरुदर्शन उसका नाम बताया गया है, वो काबू में आया है। लेकिन अभी दूसरा कोहरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को रिमांड पर लिया था, जिसके बाद उनकी रिमांड बढ़ाई गई। और यह कहा जा रहा है कि उसी रिमांड के दौरान जो है आरोपी ने ये जो है कबूला है कि हाँ, हमने उसकी हत्या कर दी। और ये कोई जो है विवाद बताया गया था, लेकिन
अभी लगातार मामले की जांच चल रही है। दूसरी ओर काफी समर्थकों में गुस्सा है, वो लगातार पुलिस प्रशासन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जांच में कमी रही, उनकी जांच में जो है ढिलाई बरती गई, तभी ये मंजर देखने को मिला कि भले ही कुलदीप राठी लापता हो गए थे और लेकिन पुलिस इस मामले में ढंग से जांच नहीं कर रही थी और तभी जो है उनके भाई की जो है जीरकपुर में ही हत्या कर दी गई, जहां से उनकी कार बरामद की गई थी। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुलदीप राठी ने इस बात पर भी अपना गुस्सा जाहिर किया कि 1 महीने पहले भी उनके भाई को जो है धमकी दी गई थी। फार्म हाउस पर कुछ एक घटना हुई थी, जिसके बाद उन्होंने इस मामले पर संज्ञान लेने को कहा था, लेकिन वो संज्ञान नहीं लिया गया और उन्होंने कहा इसी के चलते, पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते उनके भाई की जो है हत्या हुई है। आरोपी इस हद तक आगे बढ़ पाए कि उन्होंने उसके भाई को मौत के ही घाट उतार दिया और ऐसे में काफी दुख की घड़ी हम देख सकते हैं। आपको बता दें कि इसके पहले भी जो है रविवार को ही इनेलो के जिलाध्यक्ष के परिवार के साथ मिलने के लिए और उन्हें ढांढस बंधाने के लिए जो इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष है रामपाल माजरा, वो पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि 6 तारीख के पहले पुलिस प्रशासन ढूंढते, वरना हम एसपी कार्यालय घेरेंगे, डीसी कार्यालय घेरेंगे और रास्ते बंद कर देंगे। तो ऐसे में जो है उसके बाद ही काफी ज्यादा एक्शन देखा जा रहा था, लेकिन उसके अगले ही दिन ये खबर आती है कि उनके भाई की हत्या हो गई थी 27 दिसंबर को ही, जिस दिन वो लापता हुए थे। जीरकपुर में उन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया था और ऐसे में बाद में उनके शव को खुर्द-बुर्द करने के लिए नहर में फेंका गया। तो अभी शव बरामद करने की कवायद लगातार चल रही है और इनेलो कार्यकर्ताओं में काफी रोष है पुलिस प्रशासन के प्रति। आज भी आप देख पाएंगे कार्यकर्ता भारी तादाद में यहाँ जिला सचिवालय में पहुंचे हैं और प्रशासन पर ही अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। और इसी बीच जो है ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि शायद ये मामला और आगे बढ़ सकता है, क्योंकि भले ही जयदीप राठी की हत्या हो चुकी है, लेकिन अभी इस मामले में न्याय की मांग उनका परिवार बेशक करेगा। जिन आरोपियों पर उन्होंने अपना शक जाहिर किया था, जिन आरोपियों का नाम लिया था कुलदीप राठी के परिवार ने, उन्हें ही पुलिस ने रिमांड पर लिया और बाद में उन्हीं में से आरोपी जो है उन्होंने ये कबूल किया कि हाँ, जयदीप राठी का कत्ल उनके द्वारा करवाया गया है और अभी हिस्ट्री शीटर को भी इस मामले में जो है काबू कर लिया गया है और एनकाउंटर हुआ था जिसमें उसके पैर में गोली लगी। और अब जो है अंदेशा इसी बात का जताया जा रहा है कि जहां पहले ही कुलदीप राठी, उनका परिवार, उनके समर्थक एक्टिव थे, सक्रिय थे इस मामले में और पुलिस पर दबाव बना रहे थे कि जांच बिल्कुल उच्च स्तरीय ढंग से हो, और अब जब हत्या हुई हो, शव भी बरामद करना है, तो ऐसे में और प्रेशर बनाया जा सकता है। और यह भी अंदेशा है कि शायद कुलदीप राठी अब आगे और कवायद रखेंगे और एक बड़ी राजनीतिक हलचल हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि परिवार के लिए दुख की घड़ी है, परिवार पर नए साल पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ये नया साल उनके लिए काफी दुख भरा साबित हुआ है, जब परिवार का एक सदस्य यूं अचानक चला गया और उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, उसका कत्ल कर दिया गया। तो ऐसे में जो है कुछ और बड़ा घटनाक्रम देखने को मिल सकता है, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं और आपको अपडेट देते रहेंगे इस मामले में क्या कुछ और जानकारी आएगी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप क्या कहेंगे कि वाकई में इस मामले पर क्या पुलिस ने भी ढिलाई बरती, लापरवाही बरती? क्या कहेंगे आप कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल इजाजत चाहेंगे, लाइव को यहीं पर खत्म करेंगे। देखते रहिए द हाट।